हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लास्ट वीडियोस में टेंसेस पढ़ते हुए चले आ रहे हैं और लास्ट जो हमारी वेरी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने अपना प्रेजेंट टेंस खत्म कर दिया है और हम पहुंच चुके हैं अपने पास्ट टेंस की तरफ। तो पास्ट टेंस का जैसे मैंने इंट्रो में बताया था कि पास्ट टेंस वो सारे टेंसेस होते हैं जो हमारे बीते हुए कल से रिलेटेड होते हैं। इसका मतलब बीते हुए कल से रिलेटेड जितने भी हम सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे या जितने भी हम सेंटेंसेस देखेंगे उन्हें हम पास्ट टेंस कहेंगे या पास्ट टेंस के तरीके से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पास्ट टेंस और सीखते हैं पास्ट टेंस के रूल्स। तो पास्ट टेंस में सबसे पहले हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आए या देखा, हुआ, किया, पाया ये सारे शब्द आए तो उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर हम रूल देख लें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने देख लिए यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस के दो एग्जाम्पल। तो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है हमारा मैंने वीडियो देखी, मतलब देखी हुई है, मतलब पास्ट हो गया ये। सेकंड है हमारा रोहन ने वजन घटाया, वो रोहन वजन घटा चुका है, मतलब रोहन का वजन घट चुका है, ये पास्ट हो गया हमारा। तो मैंने वीडियो देखी, तो अगर हम मैंने वीडियो देखी को सॉल्व करें तो सबसे पहले आ जाएगा मैंने यानी आए, ठीक है। अब देखने की होती है वॉच, वॉच की सेकेंड फॉर्म हो गई वॉच, वॉच्ड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वॉच्ड, WATCHED वॉच्ड। क्या देखी मैंने? वीडियो। ये हो गया आपका फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस है रोहन ने वजन घटाया, ठीक है। तो रोहन हो गया हमारा, उसके बाद आ गया क्या? लूज। तो लूज की सेकंड फॉर्म क्या होती है? लॉस्ट। उसके बाद क्या है? वजन। तो वजन का हो गया हमारा वेट, WEIGHT। तो दोनों ही एग्जाम्पल्स अफर्मेटिव के हो गए। अब दोनों ही एग्जाम्पल्स जो मैंने सिखाए हैं आशा करती हूँ समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ जहाँ पर हमें यहाँ पर नॉट लगाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब हम आ गए अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमने एक नई चीज़ देखी यहाँ पर, डिड। तो जैसे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने लिया था डू या फिर डज। तो डू हम लगा रहे थे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ और डज हम लगा रहे थे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। यहाँ पर जो हमारा डिड दिया हुआ है ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों ही सब्जेक्ट के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं थी प्रेजेंट टेंस में, इसलिए हमने डू डज लिया था। वैसे ही यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में क्या नहीं है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमने पास्ट इंडेफिनिट के लिए हमने क्या ले लिया यहाँ पर? डिड। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा उसने अपना कल कार्य नहीं किया था, ही या शी ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? उसके बाद डिड नॉट। कार्य की क्या होती है? काम करना यानी वर्क, यानी वर्कड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, वर्कड यस्टरडे। उसने कल कार्य नहीं किया था, शी डिड नॉट वर्कड यस्टरडे। अब आ जाएंगे हम नेगेटिव से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। और इंटेरोगेटिव में वैसे ही 3 स्टेप में हम देखेंगे, पहले सिंपल इंटेरोगेटिव, फिर क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव, और उन दोनों में ही नहीं लगाकर या नॉट पुट कर हम देखेंगे कि उनका रूल कैसे किस प्रकार चेंज हो जाएगा। अब आ गए हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट रूल हमने देख लिया है, जो कि हम हमेशा शुरू करते हैं सेंटेंस को क्या से। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन वर्ड मिल गया हमें स्टार्टिंग में क्या, तो उसका रूल है हमारा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं जब हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाता है मिडिल में किसी भी सेंटेंस के तो हम उसे बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम रूल देख लेंगे तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? वाई, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, हु, हुम, हुज, ये सारे क्या होते हैं? आपके क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं। तो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हमने देख लिया है फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग कि क्या वह अपने दोस्तों से पिछले वर्ष मिला था, क्या वह पिछले वर्ष अपने दोस्तों से मिला था। ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड है उन्होंने फुटबॉल कब खेला था, उन्होंने फुटबॉल कब खेला था, ये हो गया हमारा सेकंड एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या की जगह पे आ जाएगा हमारा डिड, वह, ही या शी आप कुछ भी लगा सकते हैं, हम यहाँ ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मिला था, अगर मिली थी होता तो शी लगा लेते। उसके बाद आ जाएगा हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म। मिलने की क्या होती है? मीट। मिलने की क्या होती है? मीट। मीट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? मैट। उसके बाद लास्ट में क्या आ गया? हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर हम देखें तो हमारा इतना पोर्शन सॉल्व हो चुका है, और अगर हम देखें तो मिलने का, इसका मतलब इतना पोर्शन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब बचा है हमारा इतना पोर्शन। तो इतने पोर्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा अपने दोस्तों से पिछले
वर्ष, सॉरी अपने दोस्तों से पिछले वर्ष। तो यहाँ पर आ जाएगा डिड ही मैट हिज, अपने दोस्तों फ्रेंड्स, FRIENDS फ्रेंड्स, पिछले वर्ष लास्ट ईयर। आई होप मेरा सेंटेंस सॉल्व करने का तरीका आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं और उसमें दे रखा है उन्होंने फुटबॉल कब खेला था। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया हमारा, व्हेन। उसके बाद क्या है, डिड, व्हेन डिड, उन्होंने यानी दे, व्हेन डिड दे, खेलने की क्या हो गई, प्लेड। नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, फुटबॉल। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है हर इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में लगाने के लिए। अब अगर हम सॉल्व करें इसमें नहीं लगाकर, तो हम सेकंड वाला एग्जांपल देख लेते हैं। उन्होंने फुटबॉल कब नहीं, अगर हम यहाँ पर ऐड कर दें, इसका मतलब ये बन जाएगा हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो जैसे कि मैं शुरू से आपको बताती हुई आ रही हूँ कि हर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा कहाँ लग जाएगा, नॉट, दे के बाद नॉट लग जाएगा। तो उन्होंने फुटबॉल कब नहीं खेला था, व्हेन डिड दे नॉट प्लेड फुटबॉल। आई होप जितना भी मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। अब हम आ गए हैं अपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि जैसे शब्द आते हैं उन्हें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं, या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम उन्हें कहते हैं। तो वहाँ यहीं पर हमने रूल देख लिया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब में ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, इसका मतलब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि हमने प्रेजेंट में पढ़ा था कि वहाँ पर हमने इज, एम और आर का यूज़ किया था हेल्प एज हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हम क्योंकि पास्ट है तो पास्ट में हम हमेशा वॉज या वर का इस्तेमाल करते हैं। तो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ वॉज या वर का इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो हमने वर्ब में ING ले लिया और प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के दो रिलेटिवली एग्जाम्पल्स ले लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है माँ खाना पका रही थी, और सेकंड एग्जाम्पल है हमारा बच्चे शोर मचा रहे थे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, माँ, माँ क्या हो गई आपकी, मदर, सिंगुलर है। ऑब्वियसली जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम वॉज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं। तो मदर वॉज क्या हो गया, कुक, फर्स्ट फॉर्म ING लगा देंगे तो कुकिंग हो जाएगी, कुकिंग फूड। ओके, नेक्स्ट है आपका बच्चे शोर मचा रहे थे। तो बच्चे की हो गई आपकी चिल्ड्रन, क्योंकि प्लूरल है चिल्ड्रन तो यहाँ पर हो जाएगा वर। शोर मचाना यानी मेकिंग नॉइज है ना, वर मेकिंग नॉइज। आई होप दोनों एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए होंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के। अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ और देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है। पहुंच गए हम अपने नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल हमारा क्या कह रहा है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज या वर हम अकॉर्डिंग टू पुट करेंगे सब्जेक्ट के, सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर होगा तो वॉज, प्लूरल होगा तो वर। तो नीचे हमने एग्जाम्पल ले लिया है, तुम सुंदर नहीं लग रही थी। भाई बिल्कुल अपने मन में गलतफहमी न पालेंगे, तुम सुंदर लग रही थी, हम पहले ही आपको बता देना कि तुम सुंदर नहीं लग रही थी। तो तुम की हो जाएगी यू, यू के साथ हमेशा हम यू और आई को वर के साथ पुट करते हैं। तो यू वर नॉट, लुक हो जाती है फर्स्ट फॉर्म दिखने की तो हो गई लुकिंग, क्या नहीं लग रही थी, सुंदर यानी ब्यूटीफुल। यू वर नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल। आई होप नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया हो। अब हम बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हमने यहाँ पर रूल लिखा हुआ है ऑलरेडी, वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस जब क्या से शुरू होता है तो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, मतलब आगे लिख लेते हैं। तो वहाँ पर हमने वॉज वर लिख लिया है। तो वह रही थी के अकॉर्डिंग वह है तो हम लगा लेंगे शी, तो शी के अकॉर्डिंग हमारा आ जाएगा वॉज, तो वॉज शी। ठीक है, अब आ गई हमारी वॉज वर आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट। अब देखेंगे हम वर्ब में ING। तो नाचने की क्या होती है, डांस, तो हम यहाँ लिख लेंगे डांसिंग। ठीक है, हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। तो वॉज शी डांसिंग, क्या वह नाच रही थी। अब आ जाते हैं हम इंटेरोगेटिव के दूसरे रूल की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल। अब आ गए हैं हम इंटेरोगेटिव का जो है क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। तो उसमें हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। उसके अकॉर्डिंग हमने नीचे एक एग्जाम्पल ले लिया है, कल बर्फबारी क्यों हो रही थी।
तो जैसे कि मैं पहले ऑलरेडी यूज़ ऑफ इट में बता चुकी हूँ कि जब भी आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया गया और ऐसा कोई सेंटेंस दिया गया हो जिसमें कोई स्टार्टिंग में सब्जेक्ट नहीं है, तो वहाँ पर हम इट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? इट का। तो सबसे पहले अगर हम रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। क्यों का हो गया आपका वाई। तो इट के साथ हम लगाते हैं हमेशा क्या? वॉज। तो यहाँ पर हो जाएगा वॉज इट। तो वाई वॉज इट क्या हो रही है? बर्फबारी। बर्फबारी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्नो इंग। स्नो पढ़ने स्नो हो गई और में आईएनजी हो गई स्नोइंग। अब क्या रह गया हमारा? कल, यानी हमारा क्या हो गया? यस्टरडे। उसके बाद क्वेश्चन है मार्क, जो कि नेसेसरी है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगना। अगर हम इसको ही एज इंटरोगेटिव नेगेटिव में सॉल्व करते हैं, या कह सकते हैं कि इसी को अगर हम घुमाकर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के बाद अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा वाई वॉज इट नॉट स्नोइंग यस्टरडे। इसका मतलब कि कल बर्फबारी क्यों नहीं हो रही थी। यहाँ पर हम इस्तेमाल कर लेंगे किसका? नहीं का। तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल हमने यहाँ पर नीचे सब्जेक्ट के बाद कर दिया है, जो कि मैं रिपीटेडली हर वीडियो में आपको बताती हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस की, कि जब भी हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सॉल्व करेंगे तो हमेशा हमें सब्जेक्ट के बाद ही हमेशा हमें क्या लगाना है? नॉट लगाना है। आशा करती हूँ मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जितना भी बड़ा है आपको समझ में आया होगा। कोशिश करूँगी और वीडियोस इसी तरीके से लाने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को कमेंट कीजिए नीचे, और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया हो